इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया के शिया मुसलमान भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और अपने नेता की मौत के बाद सदमे में हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से भी खामेनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपने नेता का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां लोगों ने खामेनेई की मौत के बाद प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया, तो वहीं पाकिस्तान में भी खामेनेई की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। दरअसल अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में खामेनेई की मौत की खबर के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शहर में हालात बेकाबू हो गए। साथ ही साथ पीओके में स्थित स्कुर्द शहर में भी बवाल मचा हुआ है। कराची में तो सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हो गए। शुरुआत में जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति ने हिंसक रूप ले ली। इस दौरान 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं लाहौर में भी भारी संख्या में लोग अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतर आए। राजधानी इस्लामाबाद में खामेनेई की मौत को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि कराची जैसे हालात इस्लामाबाद में ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट के मुख्य गेट पर हथौड़ों और लोहे की रॉड से हमला किया। गेट टूट गया और भीड़ परिसर के अंदर घुसने लगी। प्रदर्शन के दौरान आग के गोले फेंके गए, जिससे कॉन्सुलेट की इमारत के कई हिस्सों में आग लग गई। काले धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। सुरक्षा बलों ने स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद गोलीबारी की खबर सामने आई। इस हिंसक झड़प में कम से कम 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें प्रदर्शनकारी, रेंजर्स और एक आम नागरिक शामिल है, जबकि कई लोग घायल भी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कॉन्सुलेट के गेट तोड़ते हुए चलती इमारतें और भागती भीड़ देखी जा सकती है। दीवारों पर लगे और लिखे नारे और काले झंडे लहराते युवाओं की तस्वीरें भी सामने आई। ये सारी घटनाएं अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद हुई हैं, जिसमें ईरान के कई शीर्ष नेताओं की मौत और न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ईरान ने इसके जवाब में मिसाइल हमले किए। इस गंभीर तनाव का प्रभाव पाकिस्तान सहित पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। शनिवार को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया। इस ऑपरेशन में ईरान के 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी और ईरान के प्रमुख मुख्यालय भी शामिल हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत समेत उनकी बेटी बोशारा, दामाद, बहू जहरा, हदात अदेल, IRGC कमांडर मोहम्मद पकफूर, डिफेंस मिनिस्टर अमीर अली शक्खादी, इस्माइल कानी सहित 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुल मिलाकर ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने दावा किया कि ईरान की सैन्य और मिसाइल क्षमता समाप्त हो चुकी है। ईरान ने इन हमले का जोरदार पलटवार किया है। ईरान ने तेल अवीव और जेरूशलम में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें एक शख्स की मौत की खबर है और 121 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी हमले हुए हैं। जॉर्डन ने 39 मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। साथ ही साथ ईरान ने अमेरिकी बेसों पर भी हमले किए। ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा है कि वे हर हमले का भरपूर और सशक्त जवाब देंगे। इसके चलते पूरे क्षेत्र का एयरबेस भी अब बंद कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मारा जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है।
यहाँ तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए। दुबई में भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान ने एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा द पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास भी हमले किए गए हैं। कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को पूरे ईरान में टारगेट करते हुए एक बड़ा हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी। पहला हमला तेहरान के डाउनटाउन में ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के घर के कंपाउंड को टारगेट करते हुए किया गया था, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है और अब ईरान बदला भी ले रहा है। तमाम जो खाली देश है उन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोरदार हमला हुआ है वो दुबई में हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट, होटल्स पर ईरानी मिसाइल दागी गई हैं और वहाँ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अली खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेगा।